दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आपकी जो पिछली क्लास थी वह पुत्र एवं पुत्री पर आधारित क्लास थी, जबकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वह पति पत्नी। इसके बाद हम माता और पिता पर आपके लिए क्लास ले आएंगे कि माता और पिता, क्योंकि जब भी आपसे अगर प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको जो पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाएगा पुत्र की, पुत्री की, माता की, पिता की, ठीक है, तो पति एवं पत्नी की, तो आपको इन्हीं में से आपको इन्हीं की पर्यायवाची आपको दिया रहेगा। जैसे कि ये जो प्रश्न है, मैं आपको पहले प्रश्न पर आता हूं। जैसे यहाँ पर पूछा गया सौदामिनी, सौदामिनी किसकी पर्यायवाची है? तो सौदामिनी विद्युत की पर्यायवाची है। लेकिन आपको यहाँ पर दारा दिया गया है, तो दारा किसकी पर्यायवाची हो गई? पत्नी की पर्यायवाची हो गई। उसी प्रकार आपसे पुत्री की आपकी पर्यायवाची दिया, तो उस ये आपका चकबंदी लेखपाल 2017 के पेपर में आया हुआ है। जबकि जब आपको पुत्री की जब आपको पर्यायवाची उसने पूछा तो आपको देखो यहाँ पर आंसर होगा तनुजा, तनुजा। लेकिन आपको यहाँ पर भी उसने दारा दिया और भार्या दिया। तो दारा और भार्या किसकी पर्यायवाची हैं? दारा और भार्या पत्नी की पर्यायवाची हैं। तो आप देख रहे हैं पुत्री की अगर पर्यायवाची पूछा है तो पत्नी की भी पर्यायवाची वो आपको दे रहा है। ये भी आपका किसी पेपर में आया हुआ है। ऐसे ही जब एमपी पटवारी 2017 का जो पेपर हुआ वहां पूछा पति की पर्यायवाची है, तो वल्लभ पति की पर्यायवाची आप देख रहे हैं पहले ही स्थान पर हमने वल्लभ, ये देखिए लिखा हुआ वल्लभ इंपॉर्टेंट है कि पति की पर्यायवाची क्या है? वल्लभ। अब यहाँ देखो आपको कलत्र दिया, दारा दिया, भार्या दिया, ये तीनों पर्यायवाची किसकी है? पत्नी की पर्यायवाची है। ऐसे ही जब आपको उसने दिया एमपीएसआई 2017 का जो पेपर हुआ उसमें आपको दिया कि आपको दिया कि पति की पर्यायवाची है, तो वहां पर भी ऑप्शन में वल्लभ था, दारा था, भगनी था, भ्राता था। तो वल्लभ यहाँ पर क्या है? उसकी पर्यायवाची है, जबकि दारा किसकी है? पत्नी की पर्यायवाची है। तो आप देख रहे हैं कि इसी से संबंधित आपके प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि अगर आपको जब भी आप पढ़ें तो रिलेटिव, जैसे संबंधित सगे संबंधियों से संबंधित जो भी आए, जैसे पिता है, माता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, तो इनको हमको एक जगह करके क्या करना है? पढ़ना है। वैसे जब हम पढ़ेंगे शरीर के अंगों से संबंधित पर्यायवाची, तब वहां पर भी आपको ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा कि अगर आपसे हस्त, अगर आपका हाथ का अगर पर्यायवाची देगा तो आपको नेत्र का वहां पर्यायवाची दे देगा, आपको ऐसे गर्दन की पर्यायवाची दे देगा, मुख की पर्यायवाची दे देगा। तो उसी में से आपको संबंधित आपको देगा जिससे आप वहां क्या हो? कंफ्यूज हो। तो अब जैसे यहाँ पर हमने आपको ये सारे प्रश्न बता दिए कि ये प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अब आप सोच रहे हैं, अब देखिए मैंने लिखा हुआ है तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको। ट्रिक क्या है? तुलनात्मक अध्ययन। अर्थात जब हम पति और पत्नी की जब हम पर्यायवाची जब हम पढ़ेंगे तो उसका तुलनात्मक अध्ययन कर, जैसे आपको अगर छोटा से लेकर आहा तक, फिर का वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता, फिर का, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ठीक है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, या वर्ग है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको जब अगर आप डिवाइड, तो ये इस प्रकार से इसको हमने देखिए यहाँ पति की है, यहाँ पर क्या है? पत्नी की पर्यायवाची, ये पत्नी की है। तो अब यहाँ पर एक साइड मैंने पति की पर्यायवाची को लिखा है, दूसरे साइड पत्नी की पर्यायवाची को इधर लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं पति की पर्यायवाची में आर्यपुत्र, भ्राता, आर्यपुत्र है, भर्ता है, भर्ता, उसके बाद स्वामी है, फिर नाथ है, फिर भरतार है, फिर वल्लभ है, ईश है, बालम है, भतरी है, फिर है प्राण प्रिय है, घरवाला है, खाविंद है, और फिर है जीवन धारा। तो ये आपको दिया हुआ है। तो आपने देखा वल्लभ वाली पर्यायवाची बार बार पूछी गई है, तो ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वल्लभ आपको पति की पर्यायवाची में आपको याद होना चाहिए कि वल्लभ किसकी पर्यायवाची है? पति की पर्यायवाची है। फिर ऐसे जब आपने देखा कि इस साइड में आपने देखा दारा, भार्या आपको दिया हुआ है, ऐसे कलत्र दिया है, तो ये तीन पर्यायवाची आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलत्र, दारा और भार्या, ये तीन पर्यायवाची आपसे बहुत बार पूछी गई है। और धरणी और साधर्मणी, ये भी आपसे कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है।
तो हमने इधर पति की पर्यायवाची लिखा, इधर पत्नी की। तो पति की पर्यायवाची आर्यपुत्र, भर्ता, स्वामी, नाथ, भर्तार, वल्लभ, ईश, बालम, भतरी, प्राण प्रिय, घर वाला, खाविंद, जीवन धारा। जबकि पत्नी की पर्यायवाची दारा, भार्या, अर्धांगिनी, वधु, कलत्र, प्राण प्रिया, जाया, औरत, धरणी और साधर्मणी। अब इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया, ये आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है। जब आप कोई भी बुक उठाएंगे तो इसी प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा, वह आपको छोटा बड़ा के क्रम में नहीं दिया रहेगा, या तक में। अब मैंने इसको जैसे आ से आहा तक में देखा तो आर्यपुत्र और ईश आया, आर्यपुत्र और ईश आया। जबकि हमने औरत की पर्यायवाची में देखा तो अर्धांगिनी आया और औरत आया। तो यहाँ आर्यपुत्र, यहाँ क्या है अर्धांगिनी, यहाँ ईश आया, यहाँ क्या है औरत आया। अब आते हैं का वर्ग में क्या है, यहाँ देखिए का यहाँ खा से आया, खा गा घा। यहाँ देखिए घर वाला आया और खाविंद आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी परीक्षा में नहीं पूछा गया लेकिन ये पूछा जा सकता है। खाविंद किसकी पर्यायवाची है, तो पति की पर्याय। और यहाँ देखिए कलत्र आया आपका का वर्ग में। फिर चा छा जा में क्या आया, जीवन धारा है, यहाँ का क्या आया, जाया आया। फिर टा ठा डाढ़ा नहीं, फिर ता था दा। अब देखिए यहाँ नाथ आया, ता था दा धा ना। यहाँ देखिए यहाँ दा से आया क्या, यहाँ ता था दा धा में क्या आया, दारा आया। फिर यहाँ देखिए पा वर्ग में यहाँ प्राण प्रिय आया, भरतार आया, फिर भरता आया, फिर भतरी आया, फिर बालम आया। फिर यहाँ पाफा बा भा में क्या आया, पाफा बा भा। तो प्राण प्रिय आया, भार्या। देखिए यहाँ प्राण प्रिय, यहाँ प्राण प्रिय है, ठीक है। यहाँ भरता, यहाँ क्या है, भार्या है, ठीक है। भतरी है, बालम है, भरतार है। फिर यहाँ देखिए यारा लावा, वा से वल्लभ हुआ, सा से स्वामी हुआ। यहाँ सा वा में क्या है, वधु आया, यहाँ वर होता है, यहाँ वधु होता है। यहाँ क्या है, सा धर्मणी होता है, सा धर्मणी। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको वल्लभ तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ आपको क्या, भार्या, भा में भार्या याद करना है, दा में दारा याद रखना है और का से कलत्र याद रखना है। ये तीन पर्यायवाची आपको याद होनी चाहिए एकदम 100%, क्योंकि ये तीन पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि जब भी आपकी जो पर्यायवाची जो आपकी पूछा जा रहा है, अब जैसे यहाँ मैंने कर लिया इसको, अब इसको और आप कैसे क्या कर सकते हैं, जब भी आप इसको आप पढ़ें, जैसे अब आप इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पति की पर्यायवाची है, पति की पर्यायवाची ये है। अब देख रहे हैं आपको यहाँ पर इसको इसी क्रम में कर लेना है। जैसे छोटा से आहा तक में क्या आया, छोटा से आहा तक में आपका पहला आया और दूसरा आया। पहला क्या आया, आर्यपुत्र आया और दूसरा क्या आया, ईश आया। अब का में क्या आया, का वर्ग में यहाँ खाविद आया, का वर्ग में क्या आया, खाविद आया, खाविंद। अब का के बाद चा छा जा और घर वाला आया, दूसरा क्या आया, घर वाला आया। अब उसी प्रकार घर वाला आया, फिर चा छा जा में क्या, चा वर्ग में क्या आया, तो चा छा जा में क्या आया, जीवन धारा आया। फिर चा के बाद फिर आपका टा वर्ग में कुछ नहीं है, फिर ता वर्ग में क्या आया, ता था दाधा ना, ता वर्ग में ता ना से नाथ आया। क्योंकि बहुत सारी पर्यायवाचियों में अगर आप पति की पर्यायवाची अगर आप जोड़ देंगे तो देखेंगे बहुत सारे पर्यायवाचियां बनेंगी आपकी। ये हम आपको अलग से बताएंगे किसमें किसमें पति की पर्यायवाची जोड़ देने पर या पत्नी की पर्यायवाची जोड़ देने पर उसकी किसी दूसरे की पर्यायवाची बन जाती है। तो ता था दा। अब देखिए पा में क्या आया, पा वर्ग में देखा कि आपके प्राण प्रिय है, यहाँ प्राण प्रिय आया। यहाँ देखिए आप लोग बहुत सारे लोग जब गांव की बोल चाल में देखिए बोलते हैं तहा भतार, भतार मतलब यहाँ भरतार होता है, भरतार, भतार नहीं भरतार, ठीक है। गांव की महिलाएं क्या बोलती हैं, भतार बोलती हैं, ठीक है, किसी के पति को, ठीक है। तो तहा भतार, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, भरतार है, फिर क्या है, भरतार है, फिर क्या है, भरतार है, फिर भरता है, फिर क्या है, भतरी है। फिर बहुत सारे लोग देखो हम बालम, बालम भी बोला जाता है, ठीक है। तो बालम हो गया, ठीक है। प्राण प्रिय बोला जाता है, नाथ बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, आपको इस प्रकार से भी आप देखिए, जब आप कई सारे ट्रिक जब आप अपनाएंगे, बहुत सारे तरीके जब आप करेंगे, तभी आपको पर्यायवाची आपको याद होती है। नहीं तो आप पर्यायवाची के शब्दों को आप क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है।
तो आज हमने आपको क्या बताया, अब देखिए इससे संबंधित जब भी देख रहे हैं, जब भी जो भी प्रश्न आ रहे हैं वह आपके जैसे पुत्र, अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप सगे संबंधियों में पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको पुत्र की, आपको सबसे पहले पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, इतनी पर्यायवाचियों को आपको एक जगह आपको पढ़ना है। और अभी यहीं पर हम लाएंगे नौकर की भी पर्यायवाची, यहाँ पर और किसकी पर्यायवाची लाएंगे, नौकर की भी पर्यायवाची लाएंगे। तो ये आपका एक जगह हो जाएगा रिलेटिव से संबंधित, ठीक है। फिर ऐसे अंगों का ले आएंगे, फिर ऐसे पंचतत्व का लाएंगे, ठीक है। फिर आपके लिए इसके पहले हमने बहुत सारी पर्यायवाची आपको पढ़ा ही दिया हुआ है। फिर ऐसे ही जो भी जैसे आपके जैसे दिन होता है, ठीक है, जैसे दिवस से संबंधित पर्यायवाची, ठीक है। दिवस में फिर आपका देखते हैं सुबह होती है, शाम होती है, इन सब की पर्यायवाची, ठीक है। अब जैसे सूर्य पढ़ाएंगे तो सूर्य के साथ चंद्रमा पढ़ाएंगे, चंद्रमा के साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इन सब की पर्यायवाचियां। तो ये सब क्या है, हमें उस तरीके से पढ़ना है अलग अलग करके, और देखेंगे उसी से ही संबंधित उसकी पर्यायवाची आपको दी रहेगी, गलत जो गलत ऑप्शन भी में भी जो रहेगा या जो सही ऑप्शन में भी रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।